1200 वर्षों तक के चला, यह कलचुरियों का शासन देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक शासन रहा। जब मैं बात करता हूं कि कलचुरियों की स्थापना किसने करी, तो कलचुरियों के स्थापना के लिए जिस मूल पुरुष का नाम सामने आता है वह कृष्णराज है। ऐसा माना जाता है कि कृष्णराज ने 500 वर्ष पूर्व यानी कि 500 ईस्वी में ही इसकी स्थापना कर दी थी और 500 से 575 तक के कृष्णराज ने अपना शासन किया था, लगभग 75 वर्षों तक। तो कृष्णराज द्वारा कलचुरियों की स्थापना, और इसके बाद में कृष्णराज और कृष्णराज के पुत्र ने भी इसमें शासन किया। कृष्णराज के पुत्र का नाम था शंकरगण, और शंकरगण के बाद में शंकरगण प्रथम याद रखेंगे क्योंकि द्वितीय भी शंकरगण आधे हमें इतिहास में दिखने वाला है, और शंकरगण प्रथम के बाद में बुद्धराज का नाम हमें मालूम चलता है। ये तो हुआ छोटा सा एक ब्रीफ में इतिहास, परंतु सीजी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है इनके छत्तीसगढ़ आगमन से। जब मैं बात करता हूँ बिल्हारी अभिलेख, तो एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है बिल्हारी यानी कि जबलपुर के निकट बिल्हारी में, और बिल्हारी अभिलेख में हमें यह ज्ञात होता है कि कोकल देव प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय, याद रखिएगा अभी अभी हमने शंकरगण प्रथम की जिक्र किया, वो शंकरगण नहीं है, यह कोकल देव नाम के व्यक्ति का पुत्र है। और कोकल देव का योग मात्र को क ल, कोकल देव के पुत्र, कोकल देव प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय ये हैं, और इन्होंने मुग्धतुंग ने लगभग 900 ईस्वी में कोकल राज्य को पराजित कर कोकर प्रदेश छीन लिया। तो याद रखिएगा बिल्हारी एक अभिलेख है, और बिल्हारी अभिलेख से हमें यह मालूम चला, बिल्हारी अभिलेख से मालूम चला कि कोकल देव प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय द्वारा सबसे पहले 900 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ का विजय किया गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कलचुरी राजवंशों का छत्तीसगढ़ में प्रवेश, तो कलचुरी राजवंशों का छत्तीसगढ़ में प्रवेश 900 ईस्वी में पाया जाता है। वह कलचुरी राजवंश जो देश में कभी 500 ईस्वी में ही स्थापित हो गया था, स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम कृष्णराज कहा जाता है। उस व्यक्ति के द्वारा स्थापित यह राजवंश, कृपया अपना माइक ऑफ रखेंगे बेटा, या लेफ्ट कर जाएंगे। तो इनके द्वारा स्थापित यह सन कलचुरी राजवंश के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और इनका छत्तीसगढ़ आगमन के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें बिल्हारी अभिलेख जबलपुर से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमको ये मालूम चलता है कि कोकल देव प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय ने 900 ईस्वी में कोशल को अटैक किया, और कोशल के जो उस वक्त के तात्कालिक राजा थे उन्हें पराजित किया और कोशल प्रदेश को जीत लिया। परंतु 900 में हुआ यह अटैक कोई ज्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाया, क्योंकि 950 में पुनः इनको एक जोरदार हमले का सामना करना पड़ा। 950 ईस्वी के आसपास इनके अभी हमारा जो राजवंश है, हमारा जो कोशल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यह कलचुरियों के पास चला जा चुका है, परंतु कलचुरियों के अधीन है। और कलचुरियों में भी किस राजा के अधीन है अगर मैं पूछूं, तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी शंकरगण द्वितीय के अधीन में है कोशल प्रदेश। कलचुरी राजा शंकरगण द्वितीय के अधीन में, परंतु 950 ईस्वी के आसपास सोमवंशियों की नजर हमारे प्रदेश में पड़ी, और सोमवंशियों द्वारा हमारे प्रदेश को कलचुरी राजवंश से फिर से छीन लिया गया, और पुनः कौशल पर कलचुरियों का अधिकार हो गया। तब ये बात, क्योंकि अब सोमवंशी फिर से छत्तीसगढ़ पे काबिज हो चुके हैं, तब इनकी राजधानी हुआ करती थी। याद रखिएगा इनके बहुत से राजधानियों में हमने बात किया था, राजधानियों पे भी तो हमने क्लास में देखा था कि त्रिपुरी, काशी, तुम्माण, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर, कालंजर, प्रयाग, ये सब कलचुरी राजवंशों की कभी न कभी राजधानी रही है। तो सोमवंशियों ने जब प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया 950 ईस्वी के लगभग, तब त्रिपुरी के जो उस वक्त तत्कालिक राजा थे, ये कलचुरी राजवंश से रिश्ता रखते थे, उन्होंने अपनी सेना छत्तीसगढ़ की ओर भेज दी। और त्रिपुरी के उस वक्त के राजा थे, याद रखिएगा नाम था इनका लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज द्वारा
गुस्सैल नाम से आप लोग याद रख सकते हैं कि रामायण के सबसे गुस्सैल कैरेक्टर लक्ष्मण थे, और उनको ये बात पसंद नहीं आई कि सोमवंशियों ने हमें छत्तीसगढ़ में 950 ईस्वी में हरा दिया है। तो त्रिपुरी नरेश लक्ष्मण राज्य ने उस वक्त अपनी सेना को छत्तीसगढ़ की ओर भेज दिया, कौशल प्रदेश पर आक्रमण किया और फिर से अपने कौशल प्रदेश को विजय कर लिया। यानी कि अब फिर से छत्तीसगढ़ पर कलचुरियों का शासन हो गया है। तो कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में किस्सा यूं रहा कि जबलपुर के बिहारी अभिलेख से हम ये मालूम चला कि कोकल देव प्रथम के बेटा शंकरगढ़ द्वितीय ने 900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कौशल के राजा को पराजित करके अपना साम्राज्य लाया। यानी कि 900 ईस्वी में 500 ईस्वी में स्थापित कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, और छत्तीसगढ़ आने के बाद में ज़्यादा दिन नहीं 50 साल में इनकी नज़र पड़ गई सोमवंशियों की छत्तीसगढ़ में, और सोमवंशियों ने कलचुरियों को हरा दिया। जब ये बात इन्हीं के एक और कैपिटल सिटी त्रिपुरी के राजा लक्ष्मण राज को मालूम चली, उन्होंने अपनी सेना छत्तीसगढ़ भेजी और फिर से छत्तीसगढ़ पे अपना कब्जा जमा लिया। और इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि 950 में ये सब हुआ, 950 के आसपास ये घटना घटी है जो अभी हमने जिक्र किया। इसके बाद में अगर वास्तविक इनकी सत्ता की बात करें, यानी कि जब इनका पूरा दबदबा प्रदेश में आ गया, तो वो 1000 ईस्वी से शुरू होता है। 1000 ईस्वी से कलचुरियों का मूल दबदबा प्रदेश में शुरू होता है, और इसके बाद में आगे जाकर ये मालूम चलता है कि कलिंग राज द्वारा तुमान से राजधानी बनाकर स्थापित की गई, और इसमें 1020 ईस्वी तक शासन किया। अब एक राजा हुआ है कलिंग राज एक राजा हुआ है, और उस कलिंग राज द्वारा तुमान को अपनी राजधानी घोषित करी गई है 1000 में, और 1000 ईस्वी से लेकर के 1020 तक के उसने कलिंग राज ने इसी जगह से शासन अपना प्रदेश, अपना वंश का, यानी कि कलचुरी राजवंश का संभाला। अब आगे किस्सा चल रहा है, धीरे धीरे हम रतनपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इतिहास में पढ़ा है छत्तीसगढ़ की कि रतनपुर प्रदेश की राजधानी रही है। तो कैसे रही है, कलचुरियों के राजवंश में ही रही थी, तो इसका इतिहास कैसे जुड़ता है। मैं कमल राज पर आता हूँ। 1020 कमल राज का इतिहास बड़ा ही सुंदर है। 1020 से 1045 तक ईस्वी तक कमल राज ने शासन किया। कौन है कमल राज? ये जो अभी व्यक्ति कलिंग राज, जिसने तुमान को अपनी राजधानी स्थापित करी है 1000 ईस्वी में, और 1020 तक के उसमें तुमान से ही उसने पूरे कलचुरी राजवंश को चलाया, उसी की पीढ़ी का अगला व्यक्ति है। कलिंग राज का उत्तराधिकारी ही कह सकते हैं कमल राज। इनके नाम में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कलचुरी राजवंश के नाम के पीछे में राज शब्द का उपयोग है, और ये जितने भी राजा के नाम हम बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इन सभी राजाओं को आप याद करते चलेंगे, बार बार निरंतर अध्ययन से ये सभी नाम याद हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कमल राज की। कमल राज का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र हुआ था, ये कलिंग राज का पुत्र हुआ था कमल राज। 1020 से 45 तक के इसने शासन किया, और इसने त्रिपुरी के राजा, अभी देखिए त्रिपुरी का इनके इतिहास में बड़ा जिक्र है। उस वक्त भी त्रिपुरी के राजा लक्ष्मण राज ने इनको फिर से स्थापित किया था, और अभी फिर से त्रिपुरी के राजा गांगे देव की मदद से ये कमल राज, देखिए जोड़ी बनी है कमल राज और मोहम्मद जी अभी बीच में बोलना नहीं है ना, शांति से भी अध्ययन करिए, बाद में अपन प्रश्न लेंगे आपका। अभी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे। कमल राज और जो जोड़ी बन रही है वो बन रही है आपकी कमल राज की बन रही है और गांगे देव की बन रही है, गांगेय देव की बन रही है। कमल राज और गांगेय देव ये दोनों ने अपना जोड़ी बनाया दामन का। गांगेय देव जो है ये आपके त्रिपुरी के राजा है, और दोनों ने मिलकर के अब ओडिशा पे अटैक कर दिया है, और ओडिशा राज्य पर अब ये आक्रमण करके उसे भी जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसे जीत भी लिया। दोनों ने दो शक्ति हो गई, और दो महाशक्ति ने मिलकर के ओडिशा राज्य पर आक्रमण किया और ओडिशा राज्य पर विजय भी प्राप्त कर ली। अब आगे का किस्सा क्या है? रत्नदेव अथवा रत्नराज, ये एक नाम आगे आएगा। तो अभी तक के हमने 3-4 नाम आज की क्लास में पढ़ लिए हैं। बिल्हारी अभिलेख से कोकल देव के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय का नाम पढ़ा। इसके बाद में हमने
प्रदेश में सोमवंशियों को आगमन पढ़ा, लक्ष्मण राज का नाम पढ़ा, और लक्ष्मण राज के बाद में हमने कलिंग राज का नाम पढ़ा। कलिंग राज का उत्तराधिकारी ही कमल राज हुआ है। आगे की कक्षा प्राप्त करने हेतु आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 पर कर सकते हैं। आगे की क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। रत्नदेव नाम का अगला व्यक्ति आ रहा है। इसके बाद में हम क्लास को, आज की क्लास यहाँ पे रोकेंगे, परंतु लाइव क्लास अभी चलती रहेगी। रत्नदेव इसी व्यक्ति को कई जगह पे रत्नराज बोला गया है। रत्नदेव और रत्नराज दोनों नाम से प्रथम है और प्रसिद्ध है। ये प्रथम हो रहा है ना, रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम, ये भी हो रहा है। ऐसा नाम का व्यक्ति मतलब पहला हो रहा है। दोनों के नाम के पीछे में आपको ये राज दिख रहा है, रत्नदेव या रत्नराज प्रथम। 1045 में होगा। ये वही कमल राज जो अभी अभी बीता, उसी का उत्तराधिकारी है, उसका बेटा है ये। और कमल राज का उत्तराधिकारी रत्नदेव प्रथम, इसका विवाह कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक या वज्जु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ। उस वक्त कोमोमंडल नाम का जो है ये साम्राज्य का अच्छा खासा नाम था, और इसका जो बेटा हुआ वज्जु वर्मा या वज्जु, इसकी पुत्री नोनल्ला से इसका विवाह हुआ। इससे हमको यह समझ में आ जाता है कि कलचुरियों की स्थिति उस वक्त बड़ी मजबूत थी और बहुत अच्छे स्थिति पे थे, ये हमें समझ में आता है। और देखिए प्राचीन काल में ये देखने को भी प्राप्त हुआ है कि जो लोग होते थे, अगर उनका किसी से बनता नहीं था या उनको अपने आप को शक्तिशाली करना होता था, तो उस वक्त के तात्कालिक किसी मजबूत सत्ता से वो अपना संबंध या रिश्ता जोड़ लेते थे। इस कारण वो और मजबूत और दृढ़ संकल्पित हो जाते थे। यही काम कमल राज ने किया। कमल राज का उत्तराधिकारी रत्नदेव हुआ, और रत्नदेव का जो विवाह रचाया गया वह विवाह रचा है नोनल्ला से। नोनल्ला नाम की व्यक्ति से इनका विवाह रचा है। और नोनल्ला है कौन? तो वो वज्जु वर्मा की पुत्री है। वज्जु वर्मा की पुत्री है। इसे कई लोग वज्जुक नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है वज्जुक। वज्जुक नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। तो वज्जुक उर्फ वज्जु वर्मा, इसी से इनकी किया, और इसके आगे में फिर इसका स्थिति मजबूती का हम ध्यान इसी से लगा सकते हैं। फिर रत्नदेव प्रथम के काल में अनेक निर्माण कार्य तुम्माण में किए गए। अभी इनकी राजधानी तो तुम्माण ही है, जो कि कलिंग राज द्वारा स्थापित करी गई, ये भी बदली नहीं है राजधानी। तो तुम्माण में इसने बहुत सारे विकास कार्य चलाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे नदी नाले बनाए, और जो इसको सही लगा उसने निर्माण किए। और अब इसका मन किया कि भाई मेरी भी तो कुछ प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका शासनकाल तो बड़ा मजबूत था। नाम है इसका, आप लोगों ने देखा है कि रत्नदेव इसका नाम है या रत्नराज इसका नाम है। अपने ही नाम से रत्नदेव या रत्नराज नाम से एक नया शहर इसने बसाया। शहर के लिए जिस लोकेशन को उसने चुना वो छत्तीसगढ़ का लोकेशन था, और उस शहर का नाम अपने नाम से जुड़ा हुआ दिया, नाम दे दिया गया रत्नदेव का अपना घर, अपना पुर, रतनपुर। और यहाँ से एक नाम प्रारंभ हुआ, रतनपुर। रतनपुर नाम का शहर रत्नदेव या रत्नराज द्वारा स्थापित की गई, और इसकी राजधानी तुमन्ना जो पहले थी अभी तक की कलचुरियों की, उसका स्थानांतरण या फिर उसका ट्रांसफर करके अब रतनपुर हमारी राजधानी बन गई। आईएमपी क्वेश्चन यहीं से बनता है कि रतनपुर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन में रत्नदेव या रत्नराज अगर देगा तो इन्हीं के द्वारा किया गया। ये पूछा जा सकता है कि रत्नदेव या रत्नराज के नाम पे ही इसका शहर का भी नामकरण किया गया, रत्नदेव रत्नराज द्वारा ही इसका स्थापना किया गया, है ना। तो कलचुरी राजवंश द्वारा ही रतनपुर की स्थापना करी गई, उसे राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया तो किसको हस्तांतरित करके बनाया गया? तो तुमन्ना पहले राजधानी थी, वो बदल करके अब रतनपुर हमारी राजधानी बनी। ये महत्वपूर्ण विषय था। तो आज की क्लास में